हरे हरे कृष्ण एवरीवन। आज हमारा सौभाग्य है कि हम भगवत गीता फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं, जब हम भगवत गीता को पढ़ पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता पढ़ना, भगवान का गीत पढ़ना एक अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम कर पा रहे हैं। हमारे में वो पावर है, भगवान दे रहे हैं कि हम इसको पढ़ पा रहे हैं। हमारे में वो पावर भगवान दे रहे हैं कि हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ऐसी मति हमें भगवान ने दी है और ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसा संग दिया है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। और इसके लिए हम अपने गुरुजन को, भगवान को, सब आचार्य को, अपने शिक्षा गुरु को, सबको प्रणाम करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये मति हमें बनी रहे और हम धीरे 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 ऐसे ही पढ़ते रहें, शास्त्र अध्ययन करते रहें। और शास्त्र अध्ययन के द्वारा हम भगवान की प्रीति प्राप्त करें और भगवान से अपना कनेक्शन, जो संबंध है जो हम भूल चुके हैं, उस भूले हुए संबंध को हम याद रखें, जिससे हम वापस अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा वितामश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने 2.8 तक कर लिया था चैप्टर सेकंड में। तो हम आगे 2.9 से स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी माता जी। ओके, तो सौरभ प्रभु आप पढ़ेंगे श्लोक मेरे साथ साथ? जी माता जी। ओके। संजय उवाच संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्तं ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप गुडाकेश परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् नायुत्से इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। वर्ड मीनिंग पढ़िए प्रभु जी। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर,
ऋषिकेशम कृष्ण से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। गुड़केश अर्जुन, जो अज्ञान को मिटाने वाला है। प्रताप अर्जुन, शत्रुओं का दमन करने वाला। ना युद्ध से नहीं लड़ूंगा। इति, इस प्रकार। गोविंदम, इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से। उक्तवा, कहकर। तुष्णीम, चुप। बबुआ, हो गया। बबू मतलब हो गया। हाँ, हम्म। निश्चय ही। इसका मीनिंग पढ़ दीजिए। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने सॉरी। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हम्म तो लास्ट श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, चाहे मुझे भीख मांगने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं ना, ऑल दैट। तो एक्चुअली जब फर्स्ट श्लोक था तो उसमें अर्जुन के बारे में धृतराष्ट्र ने पूछा था, है ना, कि धृतराष्ट्र ने उन्होंने पूछा था कि क्या किया पांडवों ने। तो अर्जुन ने क्या किया। तो इस पर जो है संजय ने फिर ये श्लोक पूरा एपिसोड सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर लास्ट में ये कहा उन्होंने। तो अर्जुन जो यहाँ पे है, गुड़ाकेश बोला गया अर्जुन को, और उन्होंने भगवान को एड्रेस किया ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? उसके जो सेंसेस इंद्रियों के और स्वामी हो। हाँ जी। हाँ, करना माता जी, कंप्लीट करिए। माता जी भूल गई मैं तो इनके कहने पे। सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, जो ऐसा कुछ था, भूल गई। यस, जो इंद्रियों के स्वामी हैं और जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अर्जुन की जो सारी इंद्रियों को इंक्लूडिंग हिज माइंड, है ना, तो क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसका माइंड बहुत विचलित हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने उनको उनको एज ऋषिकेश जो है वो संबोधित किया। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से युद्ध जो है, युद्ध से मेरा ये शोक निर्वर्तित होगा। तो अर्जुन कह रहा है कि बेसिकली जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो आचार्यगण बताते हैं कि दो ही चीजें हैं जो हमें लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रबल करती हैं, एक शोक और एक मोह, है ना। तो शोक क्या है कि शोक ये है कि जो कुछ मुझे चाहिए, जिनसे मेरी अटैचमेंट्स हैं, वो चीजें जो है वो निकलना जो है। और शोक जो है उसका निवारण जो है वो ज्ञान में है। कि जब, क्योंकि जब नॉलेज हो जाएगी उसको, क्या भगवान यहाँ पे उसको ज्ञान ही तो देंगे, जब नॉलेज मिल जाएगी तो उसका शोक जो है वो दूर हो जाएगा। तो कह रहे युद्ध करने से कैसे शोक दूर हो जाएगा। तो अर्जुन जो परंतप हैं, वे गोविंद अर्थात सर्व वेदज्ञ से इस प्रकार कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो संजय ने भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया, जो यह इंगित करता है कि वे अर्जुन की ऐसी बुद्धि प्रकट करेंगे जिससे वे युद्ध में प्रवृत्त हों, ना, उसके माइंड को ऐसे वो ट्रेन करेंगे, ऐसी नॉलेज देंगे। गोविंद जो है यहाँ पे सर्व वेदज्ञ भी हैं, कि भगवान आगे बोलते भी हैं 15:15 में कि मैं जो हूँ वो सारे वेदों का सोर्स हूँ। सर्व सारे जो वेद हैं वो मेरे से ही आए हैं, और सारे वेदों से द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। भगवान इसे 15:15 में प्रकट करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि अर्जुन को अपना धर्म, अपने धर्म को स्वीकार कराएंगे, और इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र के हृदय में अपने पुत्रों के विजय की जो आशा जागृत हुई थी उसको निरस्त करें। इट इज लाइक, जैसे अगर मैच चल रहा है और जब सचिन तेंदुलकर हार जाता होगा, या फिर जैसे अभी विराट कोहली हार जाता है, तो सबको लगता है ना अब तो मैच खत्म। तो इसी तरीके से वही स्थिति यहाँ अर्जुन की है, क्योंकि अर्जुन वॉज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर इन दिस वॉर, है ना। तो अगर अर्जुन, क्योंकि उनको लगता था कि धृतराष्ट्र को, जो उनको लगता था कि चलो दुर्योधन भीम का सामना तो कर लेगा, लेकिन अर्जुन का सामना कौन करेगा, है ना। तो अर्जुन से वो बहुत डरते थे। तो जब उनको ये लगा कि अर्जुन तो कह रहा है मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र बिकेम मन ही मन बहुत हैप्पी। तो संजय कह रहे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऋषिकेश हैं, जो भगवान है यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो अभी ऋषिकेश हैं, वो उसके माइंड को ट्रेन कर देंगे, क्योंकि वो सब इंद्रियों के स्वामी, इसलिए यहाँ पे ऋषिकेश वर्ड यूज किया गया है। तो वो धृतराष्ट्र ने उसको इस तरीके से जब पूछा, तो अर्जुन ने इस तरीके से उसका संजय ने ये आंसर दिया, है ना। तो सौरभ प्रभु यस परपट पढ़िए। जी माता जी। हम्म धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि
अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः वह यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निर्वृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनावत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। इसमें लिखा है कि उन्होंने, अर्जुन ने शिष्य रूप में शरण ग्रहण कर ली। कहाँ और कब ग्रहण करी? ये कुछ समय के लिए जब कौन से श्लोक में ग्रहण करी? ये वाली श्लोक में माता जी। नहीं, यस करना माता जी। कौन से श्लोक में ग्रहण करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 2.7 में, लास्ट वीक जो मैंने पढ़ा, शिष्यस्ता अहम, है ना। तो वहां बोलते हैं कि मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और हम ये देखेंगे कि इससे पहले भगवान का जो उसके प्रति रवैया था, या भगवान जितना उसको कुछ नहीं बताया भगवान ने उससे पहले। भगवान सिर्फ उसकी बात को सुनते रहो, सिर्फ ये बोला है एक दो लाइन कि अरे तुम्हारे मन में ध्यान कहाँ से आया, तुम ऐसी कैसे सोच रहे हो। कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान तब दिया जब उसने सरेंडर कर दिया। सो 2.7 इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। तो वहां पे उन्होंने जब सरेंडर कर दिया अर्जुन ने कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ और मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ, ओनली देन भगवान से के बाद, उसके बाद ही वो भगवान जो उनको ज्ञान देना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है आगे माता बढ़ते जी। हैं। और कौन पढ़ना चाहेगा श्लोका मेरे साथ? प्लीज हरे रीड द कृष्ण श्लोक। माता जी। यस, निशा भारती माता जी पढ़िएगा। मैं पढ़ूंगी। ठीक है। तमुवाच ऋषिकेश तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत प्रसन्नवित भारत सैन्योर सैन्योर्भयो मध्य सैन्योरुभयो मध्य विषीदन्तम् इदं वचः। विषीदन्तम् इदं वच्च। तुम पढ़िए। उससे उपवाच उवाच कहा ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने प्रसन्न हंसते हुए, इव मानो भारत, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, सेनाओं के उभयों दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषदंती शोक गमन इदम यह शोकमग्न। शोक मग्न इदम यह हम्म, निम्नलिखित वच शब्द। तो इसका मीनिंग पढ़िए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो यहाँ पे जब भारत लिखा हुआ आ रहा है, तो भारत किसके लिए यूज हो रहा है? अर्जुन के लिए। धृतराष्ट्र के लिए ना? धृतराष्ट्र के लिए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। अच्छा है, बाकी कई उसने जगह लिखा भारत दिया। और अर्जुन के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस यस। पर्टिकुलर में धृतराष्ट्र के लिए यूज हुआ है। और ये श्लोक कौन बोल रहा है? माता जी, श्लोक संजय बोल रहे हैं। यस, तो ये संजय उनको बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य, है ना, उन्होंने बोलता ना कि मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ना। तो दोनों सेनाओं के जो मध्य है वो रथ लेके गए हैं, और वहां पे उस रथ के बीच में बैठकर अर्जुन जो है बिल्कुल शोक में चले गए। और फिर अर्जुन को कृष्ण जो है वो मानो हंसते हुए कह रहे हैं। अब यहाँ पे जब वो हंस रहे हैं तो एक बड़ी विटी सी स्माइल दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है। जैसे जो कृष्णा सीरियल में आता था ना, नीतीश भारद्वाज, जैसे वो स्माइल करते थे ना, तो वो मतलब हंस नहीं रहे हैं भगवान, क्योंकि हंसे क्यों नहीं, क्योंकि नाउ ही इज द स्टूडेंट। तो टीचर उसके सामने कभी भी हंसेगा नहीं जोर से, बट एक व्यंग्यात्मक जो स्माइल है ना, वो यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे ये बताएंगे गीता भूषण में। तो ये श्लोक वर्णन करता है कि भगवान किस प्रकार बोले ना। भगवान ने बोला कि अरे, मतलब जैसे होता है ना कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो,
और बातें बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कर रहे हो वैसे। तो और व्यंग प्रदर्शित किया, प्रकाशित किया। तो भगवान ऋषिकेश ने अर्जुन को बहुत गंभीर शब्द कहे। भगवान की वचन अगले श्लोक से प्रारंभ होंगे। अभी भी भगवान ने बोलना स्टार्ट नहीं किया, अभी अर्जुन बता रहे हैं, है ना। वे अपने मित्र अर्जुन को देख, अभी सॉरी संजय बता रहे हैं। तो वे अपने मित्र अर्जुन को देखकर मुस्कुराए और यह इंगित किया कि अहो, इस प्रकार का विवेक ये तुम में कैसे उदित हुआ। अब ये जो विवेक है ना यहाँ पे ये एक्चुअली अविवेक है। जैसे होता है ना, क्लास में हम कोई क्वेश्चन पूछे, किसी से हम कुछ प्रश्न पूछे, वो बहुत ही बेवकूफी वाला आंसर देके कितने स्मार्ट हो तुमको, तो हम एक्चुअली उसको बोल रहे हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, है ना। हम उसको स्मार्ट नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे भगवान भी उसी सेंस में या विवेक यूज कर रहे हैं। अनुचित शब्द कहने के कारण मैं तुमको त्रिपा सिंधु में निमज्जित कर दूंगा। थोड़ा सा टिपिकल हिंदी है ये। तो त्रिपा सिंधु मीन्स कि आई विल प्रूव यू दैट हाउ यू आर रॉन्ग, दैट इसका मतलब ये है। तो भगवान ने केवल अपने अधरों पर केवल ईषत मुस्कान प्रस्तुत की, क्योंकि अर्जुन के समक्ष हंसना उचित नहीं होगा, क्योंकि अब वह भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर चुका है। तो ये प्रहसन इव, प्रहसन सिर्फ प्रहसन इज मुस्कुराना अच्छे से, बट इव मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ स्माइल, नॉट प्रॉपर स्माइल, बिकॉज ही हैज बिकम द स्टूडेंट। तो यह संवाद दोनों सेनाओं के मध्य घटित हुआ, सैन्य और उभयोर मध्य जैसे बोला गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि विषाद युक्त अर्जुन को भगवान के उपदेश के कि विषाद युक्त अर्जुन को जब भगवान ने उपदेश दिया तो उस समय सारे लोग वहां प्रेजेंट थे। मतलब जस्ट इमेजिन कि 18 अक्षौहिणी सेना वहीं खड़ी है और उस सेना के बीच में ही वहां पे ये वार्तालाप चल रहा है। तो एवरीबडी इज वेटिंग बिकॉज अर्जुन इज एट सच अ पोजिशन एंड भगवान इज सच ए पोजिशन कि ऐसा नहीं है कि वो लोग बात करो पीछे से कोई युद्ध स्टार्ट करो ना। जब दो बहुत बड़े लोग इंपॉर्टेंट पीपल आर टॉकिंग देन पीपल वेट। तो यहाँ पे क्योंकि सैन्य और मध्य कहने का मतलब ये है कि उस सेना के बीच में वहां पे चल रही है। तो दो घनिष्ठ मित्रों, तो दो घनिष्ठ मित्र कौन से, एक ऋषिकेश है और एक गुडाकेश है, उनके मध्य ये वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। तो कौन किसका शिष्य बन गया? अर्जुन कृष्ण भगवान जी के। तो अर्जुन कृष्ण भगवान के शिष्य बन गए और कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था, है ना। होता है ना ऐसे कभी। तो सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने मित्र के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं ना। ये हम सबने फील किया है कि जो वृंदावन की लीलाएं उसमें भगवान इतने मतलब जैसे जब दामोदर लीला होती है तो वैसे तो बोला जाता है कि भगवान के भ्रिकुटी मात्र हिलाने से पूरा संसार इधर का उधर हो जाए, लेकिन वही भगवान जब यशोदा मैया के बच्चे बन के आते हैं और दौड़ रहे होते हैं तो मैया की लाठी से भी घबरा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। रुदंतम ना, रुदंतम वर्ड यूज होता है वहां पे। तो वो भगवान वो रोते हैं, तो वो भगवान का प्रेम है। ठीक है। तो यहाँ पे वो भगवान एज ए प्रेम से उनके मित्र हैं। किंतु अब क्या होगा, लेकिन अब क्या पोजीशन थोड़ी चेंज हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उनको गुरु रूप में अंगीकार कर लिया। तो फिर उन्होंने तुरंत एक गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। अब भगवान मित्र नहीं रहे, अब भगवान एज ए टीचर, एज ए गुरु बन गए। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो गुरु शिष्य की वार्ता है वो दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सबको फायदा हुआ, है ना। भगवान के श्रीमुख से जब गीता बोली गई, इसलिए बोल जाता है कि जितने भी लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे, वो ऐसा नहीं हो कोई भी उनमें से नरक गया, वो सब स्वर्ग या उच्च लोकों पर गए डिपेंडिंग अपॉन देयर कर्मास। बट बिकॉज भगवान वहां प्रेजेंट थे तो सब उच्च लोकों में तो गए ही सही। तो अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है। क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ लिखा भी जाता है कि हिंदू होली बुक है। भगवत गीता इज नॉट अ हिंदू बुक। पूरी बुक में आपको कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई वर्ड नहीं मिलेगा, कहीं भी हिंदू वर्ड नहीं मिलेगा। यहाँ जीवात्मा की बात की जाती है और किसी की बात नहीं, और हम सब जीवात्मा है ना, वी ऑल आर लिविंग एंटिटीज। तो इसीलिए भगवत गीता किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं है, अपितु सबके लिए। इसीलिए सबके लिए एप्लीकेबल भी है, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है ना।
तो क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में हो रहा है, भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं कौरव तो शत्रु है वो नहीं सुनेंगे, सब सुन सकते हैं, सब ले सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो इट इज जस्ट दैट कौन कितना इसको अडॉप्ट कर पाता है, कौन कितना इसको अप्लाई कर पाता है। और भगवान बहुत जगह ऐसा हुआ है भागवतम में जहां गुरु बने हैं। किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? जैसे यहाँ भगवान अर्जुन के गुरु बने हैं, और कोई एग्जाम्पल भागवतम में से या कहीं आपने स्टोरी बुक सुनी हो जहां भगवान जो है वो गुरु बन गए हो अपने भक्त के? एनी एग्जाम्पल एनीबडी कैन थिंक ऑफ? माता जब जी द्रौपदी हिरण्यकश्यप ने के चाहिए था तब वो एक एक बुलाती है उनको अपनी हेल्प के लिए। कौन कौन? निधि बाबा माता जी दोबारा बोलिए। जब उनका वस्त्राहरण हो रहा होता है तो वो उनको गुरु की तरह आवाज देती है, तब कृष्णा कहते हैं कि गुरु वेट ही की करो। तरह, प्रोटेक्टर की तरह देती है। गुरु मीन्स जहां पे भगवान ने ज्ञान दिया हो, है ना, अच्छा, हाँ जी। वहां उनको वो संरक्षण के लिए बुलाती है, गुरु के लिए एज ए गुरु नहीं बुलाती। माता जी तो उद्धव जी। हाँ, उद्धव जी आप बिल्कुल कह सकते हो। उद्धव जी को भगवान ने पूरा ज्ञान दिया है। जब भागवतम में भगवान वापिस आने लगे अपनी लीलाएं समाप्त करके, तो तो उस समय उद्धव जी बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें तो धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो वहां पे भगवान ने उनको पूरा ज्ञान दिया और उसको बोलते हैं उद्धव गीता। जैसे यहाँ ये गीता जो उन्होंने अर्जुन को सुनाई थी, ऐसी भागवतम में भी एक गीता आती है जिसको उद्धव गीता बोला जाता है। वेरी नाइस एग्जाम्पल माता जी। और बताओ, और कहीं पे अक्रूर जी। आप? हाँ जी, दोबारा बोलो। अक्रूर जी माता जी। अक्रूर जी को भी ज्ञान देते हैं, बट हाँ कह सकते हो अक्रूर जी को भी उन्होंने ज्ञान दिया। यस। इसके अलावा देवहूति और कपिल मुनि का एग्जाम्पल आता है ना। तो जो कपिल मुनि थे वो देवहूति माता के बेटे थे कर्दम मुनि से। तो जब वो कर्दम मुनि चले गए तो देवहूति माता जो है कपिल मुनि को, क्योंकि वो भगवान का ही अवतार होते हैं, उन्होंने उसी से लिया होता है, तो फिर वो उनको बोलती हैं कि मैं अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रख पा रही हूँ और मैं कैसे भगवान की प्राप्ति करूं, तुम मुझे बताओ। तो अपने बेटे को ही वो अपना गुरु बनाती है और वहां पे पूरा सांख्य योग का वर्णन है पूरा भागवतम में। ऐसी हंसा अवतार भगवान लेते हैं तो सनत कुमार को, ब्रह्मा जी को, ये सारे भागवतम में एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसी बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां भक्त ने इच्छा जाहिर करी है कि भगवान आप मुझे ज्ञान दीजिए, तो भगवान एज ए गुरु भी ज्ञान देते हैं और एक गुरु का कार्य भी करते हैं और बहुत भली भांति करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ये बोलते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए हूँ। तो भगवान पहले धर्म, और भगवान आदि पुरुष है ना। तो भगवान ने से ही धर्म स्टार्ट हुआ है। तो भगवान ही बता सकते हैं कि व्हाट इज अ राइट धर्म। भगवान आगे चल के बताएंगे वैसे कि मैंने ये ज्ञान जो है विवस्वान को दिया था, फिर उन्होंने इसको दिया, उन्होंने इसको दिया, लेकिन अभी परंपरा में छिन भिन हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ, है ना। तो भगवान वहां पे बताते भी हैं क्योंकि मेरे को धर्म की स्थापना करनी होती है। सो इस तरीके से भगवान जो भी रोल लेते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। वेरी गुड रोल प्लेयर भगवान इज। यस। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। श्री भगवान उवाच। कौन पढ़ रहा है? श्यामप्रिय माता जी, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप म्यूट पे हो। यस। श्री भगवान उवाच। श्रीभगवानुवाच आशोच्यानन्वशोचस्तवम् अशोच्यायान अवश्योच त्वम्। आप ना, कई बार क्या होता है डिफिकल्ट वर्ड जब होता है ना, तो एक हमारे पास ट्रिक होती है भगवत गीता को पढ़ने की। सिंपल वर्ड तो हम पढ़ लेते हैं, जब डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं तो उनको हमें ब्रेक करना पड़ता है। उसको ब्रेक करने के लिए जो नीचे हिंदी में वर्ड मीनिंग्स दिए होते हैं ना, वहां से हम थोड़ी सपोर्ट ले लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अनवशोचः, वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो रहा था तो हमने वहां से हेल्प ले ली। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांच भाषसे गता असून अगत असून ना। गत आसून अगत
असूनश्च असूनश्च अनुशोचन्ति पंडिताः। अनुशोचन्ति पंडिता। आप इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ दीजिए प्लीज। श्री ये वाला भगवान श्लोक हुआ। ना बहुत टिपिकल है और इसको समझने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग श्लोका फॉर अवर फिलोसफी। ये जो श्लोक है ये वाला और नेक्स्ट 2 श्लोकास जो हैं वो बहुत टेक्निकल हैं और यहाँ से भगवान अपनी बात कहना शुरू कर रहे हैं। तो भगवान स्टार्टिंग में बहुत टेक्निकल पॉइंट देते हैं, उसको आचार्यगण में बहुत टेक्निकली समझाते हैं, लेकिन फिर प्रभुपाद उसको बहुत इजीली अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो हम तीनों तरीके से समझेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं, फिर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी। तो आज थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सेशन होने वाला है। सो लेट्स सी हम कितना कर। यस माता जी हाँ जी। प्लीज। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अनवशोचः, शोक करते हो, मैंने तुम प्रज्ञाखादान नहीं प्रज्ञावादान पंडित पूर्ण बातें च मैंने भी भाषा से मैंने कहते हो, गता मैंने चले गए या रहित, असून मैंने प्राण, अगत मैंने नहीं गए, असून मैंने प्राण, चा मैंने भी, ना मैंने कभी नहीं, अनुशोचयंती मैंने शोक करते हैं, पंडिताः मैंने विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। क्योंकि अर्जुन जो है वो शोक कर रहे थे, है ना, हमने बताया कि अर्जुन बहुत शोकाकुल हो गए थे। तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें बोल रहे हो, तुम ऐसे बात करो जो तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम बहुत पंडित हो, लेकिन जो नहीं करना चाहिए, यू आर डूइंग इट वर्थलेस। जिसके लिए शोक करना बनता ही नहीं है तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। अब इसको आचार्यगण गीता भूषण टीका में कैसे समझाते हैं ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जब इस प्रकार अर्जुन वहां पर शांत भाव से खड़े थे तो भगवान उनकी बुद्धि पर इस तरह आक्षेप करने लगे, कमेंट करने लगे कि हे अर्जुन, तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए शोक कर रहे हो जो सर्वथा शोक के अयोग्य हैं, और तुम ऐसे शब्द कह रहे हो तो तथा कथित रूप से प्रज्ञावान लोगों के द्वारा कहे जाते हैं। मतलब तुम बातें तो ऐसी बोल रहे हो कि अपने बंधुओं और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, या जो पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे किया जाए ना, ये सब उन्होंने बोला, परंतु तुम्हारे पास प्रज्ञा का लेश मात्र भी नहीं है। प्रज्ञा इज इंटेलिजेंस। तो प्रज्ञावान वे हैं जो स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते जिसके प्राण जा चुके हैं, अर्थात गतासून मीन्स चले गए हैं। ना ही वे सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं जिसमें प्राण अलग नहीं होता, अर्थात अगतासून, और ना ही आत्मा के लिए शोक करते हैं जो 4 शब्द से इंगित है। तो यहाँ पे 3 लेवल्स में हमारी बॉडी को बताया गया, ठीक है। फर्स्ट इज स्थूल शरीर, इज योर ग्रॉस बॉडी, लाइक द बॉडी वी कैन सी। सेकेंड इज हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार आत्मा के ऊपर कवरिंग होती है, एंड द लास्ट वन इज योर आत्मा, ठीक है। इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक ये पेन लेते हैं, ठीक है। ये जो पेन का ऊपर का टॉप कवरिंग है, ठीक है, दिस इज द ग्रॉस बॉडी, ओके। तो ये हमारा स्थूल शरीर है जो हमारी बॉडी दिख रही है। अगर मैं इस पेन को खोल दूं तो इसके अंदर एक रिफिल है, ठीक है। दिस रिफिल इज आवर सूक्ष्म शरीर, जो हमारी सटल बॉडी होती है। और इसके अंदर जो इंक नजर आ रही है जिसकी वजह से ये चल रहा है, दैट इज योर सोल। अगर इस पेन में इंक खत्म हो जाए तो ये पेन नहीं चलेगा, कितना भी सुंदर हमारा आउटर कवरिंग क्यों ना हो, राइट। तो ये हमारा है ग्रॉस बॉडी जो ऊपर दिख रहा है, जो अंदर की रिफिल है जिसको हम स्थूल शरीर बोल रहे हैं, जो अंदर का रिफिल है दैट इज योर सूक्ष्म शरीर, ठीक है, जो हमारी आत्मा पे ऊपर कवरिंग रहती है मन बुद्धि और अहंकार की, जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सटल बॉडी बोलते हैं। और जो इंक है दैट इज योर आत्मा, दैट इज हम, जीव।
जब तक वो आत्मा है तब तक ही ये पेन चलेगा, तब तक ही हम चलेंगे, राइट। अब क्या है यहाँ पे आचार्य कैसे समझा रहे हैं? आचार्य समझा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। जो गतासून है, यानी कि जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, वो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। हम सब 5 साल से ऊपर हैं, है ना, 21 साल से 22 साल से ऊपर हैं, और साइंस के अकॉर्डिंग आफ्टर एवरी 7 years हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है पिछले 21 सालों में अगर हम 35 से भी ऊपर है तो पिछले 5 बार ऐसा हो चुका है कि हमारी बॉडी डाई हो चुकी है पूरी की पूरी, जिस बॉडी के साथ हम बॉर्न हुए थे, राइट। तो तब तो हम परेशान नहीं हुए। हमारी बॉडी डाई हो रही है ना एवरी डे, और विद इन 7 years तो पूरी की पूरी डाई हो जाती है। ऑल सेल्स आर चेंज, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये गतासून है। गता मीन्स जानी ही जानी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जो सूक्ष्म शरीर है, दैट इज योर सटल बॉडी, वो नहीं जाएगा जब तक हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हो जाए। वो मन बुद्धि अहंकार के साथ सोल हमेशा सूक्ष्म शरीर के, जब किसी की डेथ हो जाती है तो सोल के ऊपर जो कवरिंग रहती है उसके साथ पूरी ट्रांसफर होती है, और वो तब तक रहेगी जब तक हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ना पहुंच जाए। और आत्मा तो अजर और अमर है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब यहाँ पे भगवान समझाएंगे और आचार्यगण समझाएंगे कि इन तीनों के लिए शोक करना बेकार है, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो। तो देखते हैं कैसे समझाते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहले तो तीनों का मीनिंग बताया। तो मृत्यु के बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, और प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के साथ समय स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब किसी की डेथ होती है तो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है वो यहीं रह जाता है, और हमारा जो प्राण है, मीन्स जो हमारी लाइफ है, जो आत्मा है, वो हमारी सटल बॉडी, जिसको हम एक अंगूठे के साइज का बोलते हैं, वो चला जाता है, अंगुष्ठी मात्र। तो यह अर्थ है। तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण है या सूक्ष्म शरीर के विनाश के कारण, ग्रॉस बॉडी की वजह से या सटल बॉडी की वजह से? क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो ये 2 ही बॉडीज है हमारे पास। तो स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर का विनष्ट होना अवश्य भावी है। जैसे मैंने बताया कि जो ग्रॉस बॉडी है वो तो चेंज हो ही रही है, एवरी डे वी आर डाइंग। और सूक्ष्म देह के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक हम फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाते, तब तक ये हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। तो आत्मा के लिए तो शोक होना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर परिस्थिति में 6 विकारों से शून्य रहता है ना। यानी कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना कभी बढ़ती है। ये हमारी 6 चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विप्रणमते, अपक्षेति, विनश्यति। यानी कि जन्म लेना, स्थिति मीन्स कुछ समय तक हमारी बॉडी फिर ऐसी रहती है, फिर हम ग्रो करते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी चेंज होती है, धीरे धीरे वो डिक्रीज पे जाती है और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। दीज आर द 6 चेंजेस इन लाइफ। अब ये चेंजेस ऑफ लाइफ आत्मा में कभी नहीं आते हैं, ये सिर्फ हमारी ग्रॉस बॉडी में आते हैं, ना ही हमारे सूक्ष्म शरीर में आते हैं। और वो आने ही आने हैं, वेदर यू बी हैप्पी और सैड, डज नॉट मैटर, बॉडी में चेंज होना ही होना, और वो हो भी रहा है, हो भी रहा है, और इतनी मल्टीपल टाइम्स हो भी चुका है। मीन्स जिस बॉडी के साथ हम बॉर्न हुए थे वो बॉडी हमारी कब की डेड हो गई, और हमें नई बॉडी मिल गई, और कितनी बार मिल गई। तो जो आत्मा और शरीर के स्वभाव को जानते हैं, उन्हें सॉरी, उन्हें किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो ये डिफरेंस जो भी हमने अंडरस्टैंड किया, ये उनका नेचर है, तो उनको कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। भगवान सबसे पहले यही बात बता रहे हैं। धर्म शास्त्र को अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु ऐसे धर्म शास्त्र से अधिक प्रबल ज्ञान शास्त्र होता है ना। तो जो वस्तु शोक के लिए योग्य नहीं है, उसके लिए शोक करना एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है, और ये तुम्हारे जैसे पंडित के लिए शोभनीय है। तो मतलब तुम्हारे जैसे पंडित के लिए शोभनीय मतलब कि तुम ऐसे पंडित हो कि इतनी मूर्ख वाली बातें कर रहे हो। भगवान उस पर व्यंग्यात्मक कर रहे हैं, है ना, उसको मतलब वो कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उसके ऊपर। यस श्याम प्रिय माता जी, माता जी, प्लीज। ये जो आत्मा है वो तो एज इट इज रहती है, यस, उसमें चेंज एज नहीं आते हैं, शरीर में आते हैं ना चेंजेस तो। जी बिल्कुल यही लिखा था कि जो 6 चेंजेस हैं। अच्छा, बिफोर तो आई शरीर मूव में फर्दर, हाँ, अगर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया, अगर इस पे कोई, यस माता जी, आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, आत्मा वो रिमेन्स नहीं। लाइक दैट। जो हमारी हम्म, बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा है वो हमारे सोल है। Anybody has any question in this what I just explained? कोई क्वेश्चन?
ठीक है, तो माता जी आप परपुट पढ़िए और प्रभुपाद से और क्लियर हो जाएगा हमें। ये तात्पर्य है। भगवान ने हम्म, तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और एक चूंकि मिनट माता जी, उस जस्ट 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे भगवान ये समझा रहे हैं कि ठीक है, हमें राजनीति, समाज नीति ये सब सही है, लेकिन जो ये वाला नॉलेज है जो भी हमने डिस्कस किया कि पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान का क्या कनेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। इसीलिए बोला गया कि ज्ञान शास्त्र जो ये नॉलेज है, ये जो सुप्रीम नॉलेज है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फॉलो। और ये अर्जुन को नहीं पता थी, इसीलिए वो प्रॉब्लम में था। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का भाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो भगवान ने यही बताया कि आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए शोक कर रहे हो वो एक्चुअली इसके लायक नहीं है ना। और अगर तुम ये कहते हो कि हमेशा कि इनमें जो है इनका क्या होगा, तो ये एनीवे मर जाने वाले हैं। और अगर हम इनके सोल की बात करते हैं तो सोल कभी मरती नहीं है। तो इस तरीके से जो है भगवान इसको प्रूफ कर रहे हैं। और फिर एक तो यहाँ पे ये टेक्निकल बात बताई भगवान ने, और अगले श्लोक में जो अगला हमारा चैप्टर है, उस अगला जो श्लोक है 2.12, उसमें भगवान और भी इसको और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक भगवान भी कह रहे हैं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो लेट्स सी भगवान आगे 2.12 में क्या समझाते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर 2.12। तो कोई और रीड करना चाहेगा मेरे साथ? Anybody wants to read? हाँ जी माता जी। ठीक है, करना माता जी। नात्वेवाहं जातु नासं नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवं न भविष्यामि न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम्। सर्वे वयमतः परम्। तो आप प्लीज इसका वर्ड मीनिंग पढ़िए। न मतलब नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं, आसम था, न नहीं, तुम, न नहीं, इमे ये सब, जन अधिपा राजगण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, न नहीं, भविष्यामः रहेंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। माता जी ऊपर कर दो। हाँ जी, तो इसमें क्या है, भगवान बता रहे हैं कि तुम शोक किसका कर रहे हो। ऐसा तो कभी था नहीं कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, मैं भी हमेशा से हूँ, तुम भी। क्योंकि यहाँ भगवान को सोल का जो पॉइंट कंसेप्ट है वो दे रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे प्रभुपाद ने मायावादियों का बहुत खंडन किया है ना। मायावादी क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मायावादी बोलते हैं कि एक ब्रह्म है, ठीक है, एक ब्राह्मण है,
और उस ब्राह्मण में दो एनर्जीज काम करी, एक विद्या और एक अविद्या। ठीक है, तो जिसको नॉलेज मिल गई वो जीव, वो भगवान बन गया, और जिसको नॉलेज नहीं मिली, जो अविद्या में रहा, वो जीव बन गया। आफ्टर सम टाइम जिसको नॉलेज नहीं मिली उसको नॉलेज मिल जाएगी और वो वापस ब्राह्मण में लीन हो जाएगा। जो हम आज तक मूवीज में देखते आए ना कि जोत में जोत वापस मिल जाएगी और एवरीथिंग विल बिकम वन ब्राह्मण। और ऐसा मायावादी पूरा सिद्धांत ये कहते हैं, वो कहते हैं भगवान की कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है, भगवान तो ब्राह्मण से ही आए हैं। तो ब्राह्मण है, जो ज्योति है, वो टॉप मोस्ट है, और वहां से जो है भगवान को नॉलेज मिली, जिसको वो भगवान बन गया, और जिसको नॉलेज नहीं मिली वो इंसान बन गया। और एट द एंड ऑफ द डे इंसान को जब नॉलेज मिलेगी तो वो भी विलीन हो जाएगा और भ्रम से भ्रम में भ्रम विलीन हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट जीरो, एवरीथिंग विल बी जस्ट ब्रह्मन। बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। वैष्णव सिद्धांत इसको नहीं मानता। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान ज्योति से निकले हैं, बल्कि रिवर्स है। भगवान का जो शरीर का प्रकाश है वही एक ज्योति है जो हमें नजर आती है ना, जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जब ट्रेन आती है तो सबसे पहले ट्रेन की लाइट नजर आती है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट ट्रेन। ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। और इसमें क्या, उन्होंने भगवान के अस्तित्व को फिनिश कर दिया। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे मायावादी कृष्ण अपराधी, है ना। तो भगवान के अस्तित्व, भगवान का एक अपनी सुप्रीम पोजीशन है और जीव की अपनी पोजीशन है। भगवान ने बोला ना, ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं ना रहा हूं और जब तुम ना रहे हो, राइट। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक दूसरे में मिलता नहीं है। भगवान के धाम जाने का मतलब क्या है कि हम जब हमारे जब सब कर्मा प्योर हो जाते हैं, हम भगवान में इतना प्रेम डेवलप कर लेते हैं, हम भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन जो हमारी जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये जो हमारी नित्य कृष्ण दास की जो आइडेंटिटी है ना भगवान को सर्व करने की, वो हमेशा बनी रहती है। हमेशा ही हम भगवान के एज पार्ट एंड पार्सल हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम भगवान में जाके विलीन हो जाएं। तो ये पूरा सिद्धांत है, ठीक है। मायावादी सिद्धांत सेज कि भगवान का अपना कोई स्पेशल एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज जस्ट दैट somebody got the supreme knowledge and they become भगवान and others become जीव and they will just merge and everything will be done. No, बट वैष्णव सिद्धांत सेज, जो उसको फॉलो करते हैं, इसका मतलब वहां क्या है, वहां अद्वैत भाव है, ठीक है। देयर आर नो टू, देयर इज जस्ट वन, जो शंकराचार्य जी ने और पहले दिया गया। बट जब चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने द्वैत भाव दिया कि देयर आर टू थिंग्स, टू पीपल आर इन्वॉल्व, भगवान अलग है और जीव अलग है, और उन दोनों में प्रेम का संबंध है, उन दोनों में दासत्व का संबंध है, और कोई भी संबंध भगवान जो है अपने भक्तों के साथ रख सकते हैं। बट देयर आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। भगवान जो है वो सुप्रीम सोल है एंड वी आर जस्ट सोल, दैट इज अ डिफरेंस। हम क्वांटिटी में भगवान से बहुत कम है लेकिन क्वालिटी में हम सेम है ना। तो इसलिए स्वभाव, भगवान बोलते हैं कि मेरे स्वभाव वाला बनता है, मेरे स्वभाव मतलब उसमें गॉडली क्वालिटीज जो है वो आ जाती है। लेकिन रहेगा वो, उसकी क्वांटिटी उतनी रहेगी जैसे एक समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, जो केमिकली टेस्टिंग में दोनों में सेम आएगा। लेकिन एक बंदा, बूंद में कोई नहीं डूब सकता लेकिन समुद्र में कोई भी डूब सकता है। तो क्वांटिटेटिवली हम भगवान से बहुत कम है ना, लेकिन क्वालिटेटिवली हम सेम है। इसका कहने का ये मतलब है। तो अब थोड़ा गीता भूषण पढ़ते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी हमें क्या समझाते हैं, और फिर हम आगे प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे एंड देन इस पे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं बहुत सारे। तो लेट्स सी। तो इस प्रकार अर्जुन के अपांडित्य को उनके अनुचित शोक के द्वारा स्थापित करके सर्वेश्वर भगवान अर्जुन से अब जीवों और अपने मध्य मूलभूत अंतर को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तत्व जिज्ञासु हैं और दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हैं। तो भगवान ने भी तब तक ज्ञान नहीं देना स्टार्ट किया जब तक अर्जुन सरेंडर नहीं हुए, है ना। तो भगवान ने उनको समझाएंगे कि जो तुम ये शोक कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए श्रुतियों में यानी कि वेदों में एक सिद्धांत है, नित्यो नित्यानाम चेतनाम एको बहुनाम यो विद्वाति कमान। तो वे सभी नित्यों में एक नित्य हैं, ये भगवान का स्पेसिफिकेशन है, जो कि छांदोग्य उपनिषद 6.13 में बताया गया है कि भगवान जो है वो हमेशा रहते हैं, सभी सचेतों में एक सचेत हैं, और सब हमेशा अवेयर रहते हैं, हमेशा नॉलेजेबल रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अकेले वे एक सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि हमें जो कुछ भी मिला है, हमारे पास जो कुछ भी है,
या जो कुछ भी हम चाहते हैं, भगवान उसकी हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। एक इंसान दूसरे इंसान को कभी खुश नहीं कर सकता, ना ही उसकी कोई इच्छा पूरी कर सकता, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है उनमें। लेकिन भगवान अकेले ऐसे हैं जो सबकी सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये भगवान की स्पेशलिटी है। तो हे अर्जुन, ऐसा नहीं था कि भगवान जो है किसी समय में नहीं थे, या निश्चित ही मैं हमेशा ही रहा हूं, नहीं थे कभी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि भगवान हमेशा रहते हो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कभी नहीं थे, तो तुम्हारा अस्तित्व कभी नहीं, मतलब तुम भी हमेशा रहे हो, मैं भी हमेशा रहा हूं, भगवान बता रहे हैं। और ये जो राजा तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, ये हमेशा ही रहने वाले हैं। इट इज जस्ट लाइक एक ने आपको एक चीज दी और फिर वापस ले ली। तो यह भी हम, तो ऐसा नहीं है कि किसी काल के अंत होने पर भी हम सब, कौन कौन, मैं, तुम, राजा नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान की तरह ही जीव भूत वर्तमान और भविष्य में हमेशा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि क्योंकि भगवान का अंश है हम। तो जो एटर्निटी वाला फीचर है ना, वो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है, इसलिए हम हमेशा रहना चाहते हैं। तो ये जीव और भगवान के मध्य केवल कोई मायिक व्यवहारिक भेद मात्र नहीं है, जो अविद्या के कारण हुआ। क्योंकि जो मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि अविद्या के कारण है, और विद्या का उदय होने से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो वहां वक्ता है वो सर्वज्ञ है। ऐसा कोई कोई अलग से भगवान को नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। भगवान ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। तो उनका अविद्या से कोई संबंध हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो ऑलरेडी नॉलेजेबल है। और साथ ही मुक्ति के बाद भी जीव की सत्ता बनी रहती है ना। तो जो कई बार हम ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मुक्ति के बाद हमें मोक्ष मिल जाएगा और हम वापस चले जाएंगे और वहां जाके सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आइडेंटिटी हमेशा रहने वाली है। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसकी वजह से ही लोग सारे गलत काम करते हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि भैया ऐसा है, ये जिंदगी हमेशा ही मिलती रहेगी, हाँ, कौन सी मिलेगी, कैसी मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, ये मैटर करता है। उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम्स या हैप्पीनेस मिलती है। तो इसीलिए ऐसे एक्शंस ना करें जिसकी वजह से हमें जो नेक्स्ट लाइफ मिले वो खराब मिले, जो हमारे अनुकूल ना हो, जो हमें हैप्पीनेस ना दे। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को स्वाभाविक प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ भगवान के धाम रहता है, भगवान के दास बनकर। ऐसा कहा जाता है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे जो फ्लाइट की ट्रेनिंग लेते हैं ना, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, तो जब उनकी ट्रेनिंग होती है, तो ग्राउंड पे जब ट्रेनिंग होती है तो उनके साथ उनके डायरेक्टर्स भी रहते हैं, उनके ट्रेनर्स भी रहते हैं, हेल्प करने के लिए क्रू मेंबर्स भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, है ना। तो वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है, और जब वो एक्चुअली में विमान उड़ाते हैं तब उनको खुद उड़ाना होता है। सेम लाइक दैट, जब तक हम इस धरती पर हैं, हम यहाँ पे हैं, तो जितना ये पैराफ्रेलिया में मिला हुआ है ना, हमें इस्कॉन मिला, हमें प्रभुपाद मिले, हमें भक्त मिले, हमें भगवत गीता मिली, दिस इज ऑल अवर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और जब हम एक्चुअली में भगवान के पास जाते हैं, वहां हमें अपनी एक्टिविटीज खुद करनी होती है, राइट। हमें खुद भगवान की सेवा करनी होती है, और हर एक का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है भगवान की सेवा करने का। किसी को फ्लावर बनाना अच्छा लगता है, किसी को भगवान को सजाना अच्छा लगता है, किसी को भगवान के लिए कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को भगवान के लिए ड्रेसिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को कथा करनी अच्छी लगती है। उस नेचर के अनुसार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ना लगाकर भगवान की इच्छाओं की पूर्ति में लगाएंगे। और जब हम भगवान की इच्छा की पूर्ति में लगाएंगे तो हम भी संतुष्ट होंगे और हमारे आसपास वाले भी संतुष्ट होंगे। उसी तरीके से जैसे भगवान ने जब एक चावल का दाना खाया था तो सारे लोग संतुष्ट हो गए थे, पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया था। तो अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन हम उसके अलावा किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कोई ना कोई आप 100 चीजें कर लो और एक कमी रह जाए तो कहेगा जी बेकार है ना। तो इसलिए भगवान को सेटिस्फाई करो, सब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यद्यपि भगवान अब तो अभेद में स्थित है, परंतु अर्जुन और अपने मध्य बाधित अनुवृत्ति को अनुसार भेद देख रहे हैं। इस मत के अनुसार एक मुक्त आत्मा भेद दृष्टि को अविद्या नष्ट होने के उपरांत भी बनाए रखते हैं,
परंतु ऐसी दृष्टि बंधन का कारण नहीं बनती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो गीता भूषण टीका में कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि डिफरेंस है हमारे और भगवान में, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है। तो भले ये सिद्धांत सही हो तो भी शिक्षा का कार्य फिर भी नहीं हो पाता। अगर अर्जुन और भगवान में कोई डिफरेंस ना हो, जैसा कि बोलते हैं मायावादी, तो शिक्षा कौन देगा और कौन शिक्षा लेगा? दोनों तो सेम है ना। अगर दोनों ही ब्रह्म में लीन हो जाए तो गुरु और शिष्य का संबंध, कोई भी संबंध नहीं बचेगा फिर तो, है ना। संबंध कब होगा? जब दो लोग होंगे। सिंगल पर्सन क्या संबंध होगा? कोई संबंध नहीं हो सकता। तो इसका बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक मरुस्थल में मरीचिका में जल का भ्रम हो सकता है, परंतु जब ये भ्रम समाप्त हो जाता है तो भी व्यक्ति सोचता रहता है कि जल भी भ्रम है, और भ्रम समाप्त होने पर भी व्यक्ति जल को मरुभूमि में देखता है, परंतु क्योंकि वह विश्वस्त है कि जो उसे दिख रहा है वह भ्रम है, इसीलिए वह ऐसे जल को पीने से या अन्य किसी उपयोग में लाने के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। हमने देखा कि हमें लगा कि एक रिफ्लेक्शन दिख रही है ना, जैसे धूप में कई बार दिखता है ना कि वाटर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान है कि वो वाटर नहीं है, राइट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो यद्यपि भगवान भेद को देखेंगे तो वास्तविक रूप से उनकी अभेद के साक्षात्कार से नष्ट हो चुका है, और इस कारण से वे अपने में और अर्जुन में भेद देखेंगे कि भगवान अलग है, अर्जुन अलग है। तो फिर भी भगवान अर्जुन को कदापि ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वे सत्य का अनुभव करते हुए अपने और अर्जुन के मध्य द्वैता को, भ्रम को जानेंगे। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं। बेसिक पॉइंट वही है कि भगवान अलग है, हम अलग हैं, और हमारा और भगवान का क्या रिलेशन है वो हमें जानना है। तो स्वयं तो द्वैत से परे होता है, परंतु अन्यों को शिक्षा दे सकता है। यद्यपि शिक्षा देना यह द्वैतता का कार्य, द्वैत मीन्स टू, अगर टू एंटिटीज होंगी ओनली देन देयर सम एक्शन कैन बी टेकन। इफ देयर इज ओनली सिंगल वन, जैसे ब्रह्म में ब्रह्म विलीन होना, देन नो एक्टिविटी कैन बी डन। इसका मतलब ये है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक मुक्त आत्मा जब तक अपने शरीर को बनाए रखता है तब तक अद्वैत को अनुभव करने के बाद भी एक प्रकार की बद्ध दृष्टि को बनाए रखता है, और कुछ शेष अविद्या के कारण ऐसी बद्ध दृष्टि उसके अनुभव में बाधा नहीं देती। परंतु यद्यपि यह अद्वैत अनुभव के बाद ही कुछ काल के लिए ऐसी द्वैत दृष्टि रखता है, तो भी शिक्षा के कार्य को के द्वारा द्वैतता में स्थित नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि द्वैतता भ्रम है। इसको क्या समझाना चाह रहे हैं? रामानुजाचार्य के द्वारा ये दिया गया है। इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये जो इट वॉज लाइक दैट, हाउ डिड ऑल स्टार्टेड, इट वॉज लाइक दैट कि जब वेदास थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा बलि और ये सब हो रहा था, तो उनको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर, बहुत ज्यादा वेदों के बल पर अन्याय हो रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए बुद्ध आए, है ना, भगवान बुद्ध आए, उन्होंने बोला शून्यवाद, कुछ नहीं करना, शांत, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य जी, जीरो, पहले तो नेगेटिव से जीरो पे आए, फिर जीरो से वन पे आए कि अद्वैतवाद है। तो शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इन सब ने बोला अद्वैतवाद है, कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, नमो नारायण, नमो नारायण, है ना, नारायण अस्मि, राइट। फिर आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बोला नहीं, फिर करेक्ट नॉलेज, है ना, एक तो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, जीरो, जीरो टू वन, वन टू टू, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। ये थोड़ा टेक्निकल है, और प्रभुपाद इस बात को जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से अपने परपट में भी समझाएंगे, है ना। तो ये हम यहां से चलते हैं। यस, आत्मा ही भगवान है और ये जगत माया और हमारा अस्तित्व है, ये बोलते हैं मायावादी कि पूरा जगत जो माया है। लेकिन वैष्णव क्या बोलते हैं? माया नहीं है, जगत है, बट टेम्परेरी है। दिस इज द की डिफरेंस, है ना, हमें की डिफरेंस को पकड़ना है। बोलते हैं कि सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब माया, सब झूठा नहीं है। आप मुझे दिख रहे हो ना, मैं आपको दिख रही हूँ, तो ये गलत कैसे हो सकता है? एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एग्जिस्ट कर रहा है, बट टेम्परेरी है। दैट इज द नॉलेज। तो इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यस, यस करुणा माता जी, यहां से पढ़िए। यह समझकर ही, यह समझकर कि आत्मा और कर्म की प्रेरणा देने वाले भगवान दोनों भिन्न हैं, और इस प्रकार भगवत प्रति
प्रीति प्राप्त करके जीव मृत्यु से मुक्त हो सकता है। हाँ, 1 मिनट। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आत्मा है और जो कर्म की प्रेरणा देने वाले भगवान है, वो दोनों अलग अलग है, और हमें भगवान से प्रेम डेवलप करना है। ये हमारा सोल्यूशन है। बस हमें इसी पे ध्यान देना है। बट हमें मायावादी का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें इस तरीके की फिलॉसफी देंगे, और फिर उसके बाद अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा वो क्या कह रहे हैं, तो फिर हम उनको क्या आंसर देंगे? फिर तो हम अपनी फिलॉसफी पे डाउट करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जगह और आचार्य ने बहुत जगह मायावादी सिद्धांत का खंडन किया है। तो वही वही हम अंडरस्टैंड करें। यस माता जी, पढ़िए। यह वाक्य आत्मा और भगवान के भेद के ज्ञान को जान लेने के लाभ को बताता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत जीव की मुक्ति का वर्णन करता है। अमृत तत्वम इति। ईश्वर और जीव के वर्णन भी आम लोगों के लिए अज्ञात विषय है, क्योंकि वे ईश्वर और जीव के विशिष्ट गुणों को परस्पर संबंधित करते हैं। प्रभु और यस, जीव 1 मिनट। ये जो ईश्वर और जीव का वर्णन है, ये बिफोर कमिंग टू इस्कॉन मुझे नहीं पता था कि हम कौन है, भगवान कौन है। हमने सबसे पहली चीज ही हमें ये सिखाई गई कि हमें 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं जीव हूँ, और भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, और हमें भगवान के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए जिसमें हम भगवान की सेवा कर सके। तो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हमारा रिलेशन क्या है, ये नॉलेज की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी है। तो ये हम और भगवत गीता के माध्यम से हम ये नॉलेज को समझने का और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। यस माता जी, पढ़िए। प्रभु और जीव के परस्पर विपरीत गुणों को यथा, विभूता और लघुता, स्वामित्व और सेवकत्व इत्यादि को केवल शास्त्र के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसके यस, अलावा माता जी, अब हमारे क्या क्या गुण हैं? विपरीत गुण क्या है? विभुता और लघुता। कि भगवान विभु हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, क्वांटिटी में हमसे बहुत ज्यादा है, और हम क्या है, छोटे हैं, है ना। हम उनके एक पार्ट एंड पार्सल हैं। ये रिलेशन है, ये हमारे ऑपोजिट क्वालिटीज है, हमारी और भगवान की। दूसरी क्या क्वालिटी है इंपॉर्टेंट? स्वामित्व एंड सेवकत्व। मीन्स भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। इस चीज को समझना कैसे है? केवल शास्त्र के माध्यम से। जब तक अगर हम भगवत गीता ना पढ़े तो हमें ये नॉलेज नहीं आ सकती, जब तक हम शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे। शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, आचार्यों की टीकाओं के द्वारा, प्रभुपाद की टीका के द्वारा समझ रहे हैं, तभी ये बात हमें समझ आ रही है। नहीं तो हम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, है ना। हम सोचते हैं तो बहुत तोप चीज है, बट ऐसा नहीं है। हम बाल की नोक के 10,000वां हिस्सा है, बस ये हमारी आइडेंटिटी है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर आपको वापस धाम जाना है तो उसके लिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कि जो उपाधियां हमने अपने ऊपर लाद रखी हैं उससे हमें मुक्त होना है। यस माता जी, आगे बढ़िए। इसके अलावा इस अभेद के सिद्धांत के परिणामों की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभेद के ज्ञान का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। जिस अभेद की अद्वैतवादी वर्तमान में अज्ञात कहते हैं, वह वस्तुतः अयज्ञ है, क्योंकि वस्तुतः उसका अस्तित्व नहीं होता, जैसे खरगोश के सींग। इसलिए ऐसे फल निरर्थक हैं। अद्वैतवादियों का ऐसा मत है कि वह निर्विकार ब्रह्मा है, जिसमें कोई रूप और गुण नहीं। वह हाँ, ये शुद्ध ब्रह्मा नहीं, ये ब्रह्म है। अच्छा ब्रह्म। आगे ब्रह्म माता है, जी। जिसमें कोई रूप और गुण नहीं। वह शुद्ध हम्म चेतन मात्र है। वह चेतन स्वयं या अन्य वस्तुओं को नहीं जान सकती, क्योंकि कुछ जानने के लिए ही नहीं है, और किसी भी हम्म प्रकार का ज्ञान ब्रह्म को परिवर्तित कर देगा। अतः यह चेतन केवल नाम मात्र की है, और यह जड़ पदार्थ से भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार जीव और भगवान में वास्तविक भेद स्थापित हुआ। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? निधि बाबा माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? भक्ति वेदांत हाँ जी तात्पर्य। माता जी। जी, पढ़िए। यहाँ पे प्रभुपाद हमें इसको और समझाएंगे, और हमने इतना डिस्कस कर लिया है तो हमें समझ हाँ में आएगा जी। कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। यस, पढ़िए माता जी। भक्ति वेदांत तात्पर्य। हम्म वेदों में कठोपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्मों तथा कर्म फल के अनुसार
अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, वे ही पूर्ण और शाश्वत शांति पा सकते हैं। एक मिनट माता जी। यस, तो यहाँ पे बहुत सुंदर हाँ जी। प्रभुपाद ने सबसे पहले देखो, हम किसी भी चीज को समझाएं उसके लिए रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद स्टार्ट ही रेफरेंसिंग से कर रहे हैं। हाँ प्रभुपाद कह जी। रहे हैं कि चाहे आप वेद उठा लो, चाहे कठोपनिषद उठा लो, श्वेताश्वतर उपनिषद, सबने क्या कहा है कि भगवान असंख्य जीवों के कर्मों को तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में, कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं वो हमारे अपने कर्मानुसार है, लेकिन वो वहां पे जो हमारी पालन करता है वो भगवान है, और वही भगवान अंश रूप में हर जीव में वास कर रहे हैं ना। भगवान आगे चल के बोलेंगे जैसे कि मैं स्वयं टेक केयर करता हूँ हर किसी की, योग क्षेम वहाम्यम, है ना। भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं टेक केयर, पहले भी बोला था कि अकेले ही भगवान सबका टेक केयर करते हैं, और केवल साधु पुरुष जो कि ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, वही पूर्ण और शाश्वत शांति पा सकते हैं। जो भगवान को एज भगवान जानते हैं वही शाश्वत शांति पा सकते हैं, है ना। यस, यस माता जी। नित्यो नित्यानम चेतन श्वेतानाम एको बहुनाम यो वित्त कामान तमात् मस्थंग ये नुपशयन्ति क्षीरा सतेषां शांति शाश्वती नेत्र शामः। जो ये वैदिक कठोपनिषद ज्ञान ये कठोपनिषद जो है एक उपनिषद है, उसके 2.2.13 का एक जो श्लोक है जो यहाँ पे हाँ प्रभुपाद एज रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं। यस माता जी, पढ़िए। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा जो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां एवं वहां एक एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बनने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण में पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में अशून्य रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वे भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्वता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है
कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्वता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैव लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसा देहात बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्ति को दोहराते? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्त द्वारा शेष है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने की श्रेष्ठ है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि वास्तविक का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत श्वास तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इसमें प्रभुपाद ने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से जो हमने भी डिस्कस किया उस सबको बताया कि किस तरीके से भगवान की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है और हमें किस तरीके से इस ज्ञान को लेना चाहिए। क्योंकि भगवान ने बताया 3 चीजों का, यहाँ पे भगवान ने बताया कि भगवान परम पुरुष है और भगवान के साथ उनका अर्जुन है, त्रिसंगी और साथ में राजा गण है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग नहीं थे या हम लोग नहीं थे या फिर मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहो। भगवान वहां पे क्लैरिटी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रभुपाद ने भी मायावादी सिद्धांत को बताया कि मायावादी का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि भ्रम में लीन हो जाएंगे और अस्तित्व खो देंगे। लेकिन यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि अस्तित्व तो हमेशा ही बना रहेगा। तो फिर भगवान कैसे ये कह रहे हैं? क्योंकि मायावादी क्या करते हैं, इसी श्लोक को उठाते हैं और इसी श्लोक पे अपनी एप्लीकेबिलिटी दे देते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि अगर आप भगवत गीता एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो सिर्फ भक्तों का पढ़ो। और भक्त कौन है? जो भगवान को माने। इसलिए भगवान को सबसे पहले, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे इन्होंने बोला कि पूरे रेफरेंसेस देके प्रभुपाद ने बताया कि ये तो उपनिषदों में भी कहा गया है ना, कि भगवान का जो अस्तित्व है वो भौतिक नहीं है ना, वो हमेशा रहता है क्योंकि भगवान जो है वो आदि पुरुष है। और अगर हम भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मान लें, जैसे नॉर्मल से कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो थे ही नहीं, या वो एक ग्रेट लीडर हैं, या वो एक बहुत बड़े राजा हैं, तो जैसे ही हम ये बात पे पहुंचते हैं वैसे ही हम भगवत गीता की इंपॉर्टेंस को डाउन कर देते हैं। भगवत गीता की तब तक कोई वैल्यू नहीं जब तक हम इसे भगवान का गीत ना माने। भगवान का गीत है इसीलिए वो भगवत गीता है। और उसको अगर हम ये मान लें कि किसी एक नॉर्मल पर्सन ने बोली है तो फिर तो नॉर्मल पर्सन में तो सब में 4 दोष हैं, है ना। हम गलती करते हैं, हम भ्रमित रहते हैं, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम किसी भी मेटीरियल, इसीलिए तो मटेरियल, ये जितनी भी बुक्स लिखी जाती हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, उसके बाद उनके अलग अलग वर्जन्स निकाले जाते हैं, है ना। इसमें ये ठीक नहीं था। रिसर्च कैसे होती है कि जो पिछले ने कहा वो गलत था। जैसे जब कोविड आया तो कभी कोई मेडिसिन आ रही, कभी कोई मेडिसिन नहीं, ये मेडिसिन बेटर है, ये वो गलत थी, ये अब सही है ना। और कितनी सारी हमारे यहाँ ऐसी रिसर्च होती है जो पिछली वाली के तेरे वो तो बिल्कुल गलत थी। लेकिन भगवत गीता 5000 साल पहले भी उतनी ही एप्लीकेबल थी जितनी आज एप्लीकेबल है। जितने कंफ्यूजन में अर्जुन 5000 साल पहले थे उतने ही कंफ्यूजन में आज भी है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने क्योंकि वो बोली है इसलिए उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई। तो यहाँ पे भगवान जो है उसको बता रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो लास्ट में उन्होंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन,
कि जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती जब तक हम भगवान को भगवान नहीं मानोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मानो आपके पास एक शहद का डब्बा है, ठीक है, और उस शहद को टेस्ट करना है और उसका हम ढक्कन ही नहीं ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ ढक्कन ओपन करना मतलब भगवान को भगवान मानना। तो जब तक हम ढक्कन ही नहीं ओपन करेंगे तब तक हम उसका डब्बे में से शहद कैसे चखेंगे। तो इसी तरीके से अगर हमने भगवत गीता को शहद चखना है तो पहले भगवान को भगवान मानना पड़ेगा। क्योंकि जब अर्जुन को उन्होंने बोला था लास्ट में कि मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे में जेलसी नहीं है ना। हम भगवान को भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें सोचता अच्छा हमसे कोई पावरफुल कैसे हो सकता है ना। भगवान ने उनका गुण बताया क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो इसलिए भगवान ने उन्होंने बोला कि अगर आपको शहद चखना है तो ढक्कन खोलना पड़ेगा। और भगवान चैतन्य ने जैसे बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, कि मायावादियों का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो फिर हमारा जो दिमाग है वो उसी डायरेक्शन में, हमें पढ़ के ऐसा लगे हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें इसलिए टेक्निकल जो नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए, हमारी क्या एग्जिस्टेंस है, भगवान की क्या एग्जिस्टेंस है, और हमारा और भगवान का रिलेशन क्या है ना। हमें कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको परिपक्व करना है और वापस बैक टू गॉड हेड जाना है और भगवान से प्रेम की जो एक रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करना है, राइट। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हो। सुषमा माता जी, मुझे लगता है कि ये वो सेम बात है कि जैसे हमें पता है कि आप क्लास ले रहे हो तो अटेंड करने का मन है। मतलब जैसे अगर आप कृष्ण होते और हम अर्जुन हो, वैसे ही सीन है अभी कि हमें बिलीव है कि जो हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं वो सच है। तो जब हम वो बिलीव करें तो जो भी आप कह रहे हो वो हमारे लिए वैसा ही है। जैसे कृष्ण जी समझाना चाहते हैं कि अगर आप मुझे मतलब भगवान समझ रहे हो तभी गीता का कोई महत्व है, वरना फिर नहीं है। ऐसा ही है ना ये कुछ? हाँ, अगर हाँ आप किसी जी। को अपने मान ही नहीं रहे हो, उसकी उस पोजीशन को ही नहीं मान रहे हो, तो आप उसकी नॉलेज को गेन कैसे करोगे, है ना। तो अगर हम हम्म। ये मान चल रहे हैं कि हाँ हाँ जी। ये नॉलेज सही है जो हमें भगवान दे रहे हैं, वो हमें हम्म। उनसे एज इट इज, इसलिए भगवत गीता का नाम है ना यथारूप, कि जैसी भगवान ने दी है हम्म। वैसी हमें उसको उसी सेंस में ग्रैस्प करनी, उसपे आई थिंक, वो आई थिंक नहीं लगाना, जो भगवान ने कहा है वो एक्सेप्ट करना है हम्म। ना। आचार्य हमें हाँ जी। समझा रहे हाँ हैं, जी। हमने अपने मनोधर्म से नहीं समझना है इसको। हम्म। हाँ इसको जी। ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी फीडबैक, एनीथिंग विच यू लर्न टुडे, तो हम 5 मिनट है हमारे पास, हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी कुछ भी बताना चाहे कि आज की क्या लर्निंग थी या क्या अंडरस्टैंडिंग रही, वो हम शेयर कर सकते हैं, वन वन लाइनर। वो मेरे को ये बात अच्छा लगा कि उसमें जैसे आपने बताया था ना कि गॉड जो है वो मतलब वो खुद पालक है। तो वो बात हम्म, अच्छी है। मतलब वो हम भूल जाते हैं एक्चुअली, बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर ये वाली लाइन मतलब वापस याद आती है तो लगता है फिर टेंशन क्या है। तो वो बहुत अच्छा यस, लगा मुझे, प्रैक्टिकल। बिल्कुल। हमें एक आधार मिलता है ना, हमें एक आधार हाँ मिलता है, जी। यस, हम्म। सपोर्ट सिस्टम। यस, शांति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया पेन का एग्जाम्पल देकर। हम्म, शरीर, आत्मा और जो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार है, इससे हम्म, बहुत अच्छा क्लियर हो गया कि जो पेन का ऊपर का कवर है वो हमारा शरीर है, और जो हम्म, उसमें रिफर है वो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार है, और जो उसमें इंक है वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा, हम्म, और आपने ये भी बताया कि शरीर में विकार आते हैं लेकिन आत्मा एज इट इज रहती है, बचपन से लेकर मृत्यु तक आत्मा में कोई चेंज नहीं आता। तो ये भी ज्ञान दिया आपने, और फिर आपने ये भगवान को जानने के लिए हमें पहले भगवान कृष्ण को भगवान मानना होगा, तभी हम गीता का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया शहद की डिब्बी का, शहद का तभी हमें टेस्ट पता लगेगा जब हम उसके ढक्कन को खोलेंगे। तो इसलिए भगवान को जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा आपने ये बताया कि हम जो है एक बहुत छोटा सा अंश है, भगवान तो परम एक समुद्र है और हम एक बूंद है। ये हमारा मतलब क्वांटिटी तो भगवान में है लेकिन जो क्वालिटीज है वो भगवान में भी है और हम में भी है। यस। ये बहुत अच्छे से बताया आपने माता जी।
हरे कृष्ण। Thank you so much, Mataji, for repeating that. Yes, we always need to remember that. Yes, yes, Saurabh Prabhu, you want to say something? बताइए, आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था माता जी। और जैसे 2.9 में पहले श्लोक में बताया कि उस समय के लिए जो अर्जुन है वो मिथ्या में पड़ गए थे, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। फिर जब उन्होंने कृष्ण भगवान जी के को एज अ गुरु स्वीकार किया, तब उन्होंने युद्ध करने की वो करी। और जब भी हमें किसी से ज्ञान लेना है तो हमें उसको गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि हम एज अ मित्र से ज्ञान नहीं ले सकते, जो ज्ञान गुरु देगा। क्योंकि गुरु के लिए वो क्वालिटीज ये होती है कि वो गंभीरता पूर्वक होता है, अपने शिष्य से गंभीरता पूर्वक बात करता है। और मित्र 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 में ऐसा नहीं होता है। और गुड़ाकेश और उसके बारे में बताया कि ऋषिकेश तो कृष्ण भगवान जी के बारे में वो कहा गया, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। और गुड़ाकेश जो है अर्जुन, जो अज्ञानता को दूर करते हैं, उसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया है। ये मतलब बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रभु जी। यस, बिल्कुल। हमें भगवान की जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी ना, तब तक उनको वो वैल्यू नहीं देंगे। और जी जब तक उनको वैल्यू नहीं देंगे, वो हम चीजों को सेंस में ग्रास्प नहीं करेंगे। यस, वेरी नाइस। करना माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी माता जी, यही कि ना गीता मतलब पढ़ने से पहले देखो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। जब ये क्लैरिटी हो जाएगी ना, तब फिर वो डब्बे वाली बात आ जाती है कि हमें फिर खोल के समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है, जो हमें भगवत गीता से ही पता चलेगा। और गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं फ्रेंड हूँ ना, शायद उसको सीरियसनेस नहीं ले पाऊंगी किसी चीज़ को। बट जब हम टीचर की बात करते हैं तो हम वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं ना, तो अपन स्ट्रिक्टली उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2.10 में जब उन्होंने 2.7 में एकदम उनको ना शिष्य और वो रोल आ गया, उनका रोल चेंज हो गया, एज अ फ्रेंड होके जो थे वो टीचर हो गए। तो फिर सारी चीज़ें उनकी जो भी उनकी मनोस्थिति वो भी परिवर्तित होती जा रही है हर एक श्लोक में, और वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और वो हमारे लिए भी है, छोटी छोटी बातें जो उनको तब प्रॉब्लम कर रही थी, अब वो क्लैरिटी के साथ आ रही है। बहुत बढ़िया। यस, वेरी राइट। यस, निशा भारती माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? यस, सुमन माता जी इज देयर, साक्षी माता जी इज देयर। कोई भी कुछ बोलना चाहे? ओके, तो हम आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। और इस चीज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर इस जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ, वो आप लोग भी जरूर पढ़ें, ठीक है? क्योंकि कई बार क्लास में हम बहुत फास्ट भी पढ़ जाते हैं। और जब हम क्लास में बैठते हैं तो आप भगवत गीता लेके बैठिए, क्योंकि कई बार स्क्रीन से रीडिंग थोड़ा चैलेंज होता है। तो भगवत गीता आपके हाथ में होनी चाहिए, तो उससे आपको पढ़ना थोड़ा ईजी रहेगा। उसमें पार्टिसिपेट करिए। और जरूर अपने घर में भी रोज 2 श्लोक पढ़िए, और जो हम आज तक पढ़ चुके हैं वो पढ़िए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी रहेगी और आपको चीजें और समझ में आएंगी। और फिर अगर कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बट आप सेल्फ रीडिंग जरूर करिए, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So see you all next Wednesday, 7 p.m. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।